प्रिय दोस्तों नमस्कार। साथियों, आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ हिंदी में, जो साथियों हमारे यूपी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, बीएड के लिए और जो एक नया एग्ज़ाम सरकार ने प्रस्तावित किया है पैट, उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। तो साथियों, आज मैं हिंदी में आपके लिए संधि बताऊंगा। पहले मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा, उसके बाद अंत में इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होती है उसे मैं आपके सामने रखूंगा, आपको समझाऊंगा, आपको सिखाऊंगा। साथियों, संधि संधि का मतलब होता है मेल। साथियों, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसके लिए हम संधि कहते हैं। साथियों, इसकी परिभाषा मैं लिख देता हूं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन या बदलाव, होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। दोस्तों, कभी कभी ये पूछा जाता है संधि किसे कहते हैं, इसलिए मैंने ये एक पंक्ति में आपके लिए बता दिया कि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। परिवर्तन की जगह विकार भी हो सकता है, परिवर्तन की जगह बदलाव भी हो सकता है, उसे हम संधि कहते हैं। दोस्तों, संधि हमारी तीन प्रकार की होती है। संधि के भेद, संधि के भेद। दोस्तों, संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दोस्तों, पहली होती है स्वर संधि। व्यंजन संधि और दोस्तों विसर्ग संधि। कभी कभी साथियों ये पूछा जाता है संधि के भेद, तो ये आपके सामने है। संधि के भेद तीन होते हैं दोस्तों: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्रिय दोस्तों, जो स्वर संधि है ये पुनः 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। इसमें पहला हमारा है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दोस्तों, नंबर 2 वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। नंबर 3 दोस्तों गुण स्वर संधि। दोस्तों, नंबर 4 होती है यण स्वर संधि।
यण स्वर संधि। नंबर 5 होती है प्रिय दोस्तों अयादि सुर संधि। अयादि स्वर संधि। दोस्तों अभी तक हमने सीखा संधि किसे कहते हैं, संधि मेल को कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। संधि हमारी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों ये जो हमारी स्वर संधि है ये पुनः 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। दोस्तों दीर्घ स्वर संधि के लिए हम सीखते हैं दोस्तों जो हमारे दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं ह्रस्व और दीर्घ। जैसे हमारे वर्ण होते हैं ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ। जैसे आमतौर पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से बोलते हैं। कहीं कहीं बच्चों को आपने पढ़ते हुए देखा होगा, सुना होगा, छोटो आ, बड़ो आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। साथियों बड़ा का मतलब दीर्घ, छोटा का मतलब ह्रस्व। तो इसे हम बोल सकते हैं ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ। दोस्तों इसमें ह्रस्व आ और ह्रस्व आ मिलकर दीर्घ आ बनाते हैं। किस प्रकार बनाते हैं दोस्तों? जैसे देखिए धर्म प्लस अर्थ। दोस्तों यहां देखिए धर्म, आपने बोला धर्म, यहां ह्रस्व आ की आवाज आई। जब हम किसी व्यंजन को बोलते हैं तो उसमें ह्रस्व आ छिपा होता है। यहां देखिए धर्म आ गया, इसके बाद इसके आगे आ गया, ये दोनों मिलके दीर्घ आ बनाते हैं। तो ये हमारा जो शब्द हो जाएगा इसकी मात्रा इस माँ पे लग जाएगी, तो शब्द बन जाएगा हमारा धर्मार्थ। धर्मार्थ। दोस्तों इसी प्रकार देखिए परम प्लस अर्थ। परम इसमें ह्रस्व आ, ये दोनों मिलकर दीर्घा बनाते हैं। जब दीर्घा बनाते हैं तो इसे यहां से हम समाप्त कर देंगे और इसकी मात्रा इस पे लगा देंगे, तो शब्द हमारा हो जाएगा परमार्थ। शब्द हमारा हो गया परमार्थ। दोस्तों देखिए अगर हम ऐसे लिख दें परमार्थ, तो दोस्तों
ये हमारा व्याकरण की दृष्टि से गलत होता है। यहाँ इसे हटाकर इसकी मात्रा लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? परमार्थ। इसी प्रकार साथियों हमने सीखा ह्रस्वा ह्रस्वा दीर्घ आ। अब इसकी जो कंडीशन होती है ये 4 कंडीशन हो सकती हैं। चार कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं दोस्तों? ह्रस्वा और ह्रस्वा मिलके दीर्घा बनाते हैं। यहाँ पर हमारा ह्रस्वा और दीर्घ आ मिलाकर दीर्घा बनता है। यहाँ दीर्घ आ और ह्रस्वा मिलकर दीर्घ आ बनता है और दोनों स्थान पर दीर्घ आने पर भी दोस्तों दीर्घ आ ही बनता है। साथियों जैसे उदाहरण लेते हैं, इसका मैंने बताया, फिर से लिखते हैं। परम प्लस अर्थ। दोस्तों परम क्या आ गया इसमें? परम। अगर केवल हम मां लिखें तो इसमें आ शामिल है और इसमें हलंत लिख दें और ह्रस्व आ लिख दें तो ये दोनों मिलकर इसका निर्माण करते हैं दोस्तों। तो इसमें ह्रस्व आ शामिल है दोस्तों, यही आपको तलाश करना है। तो ये देखिए ह्रस्व आ मिलके क्या हो जाएगा? दीर्घ आ। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? परमार्थ। दोस्तों इसी प्रकार आपने देखा धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ। ये ह्रस्वा और दीर्घा लेते हैं। जैसे दोस्तों ये ले लीजिए परम प्लस आत्मा। साथियों देखिए परम, यहाँ क्या आ गया? ह्रस्व आ गया। क्या आ गया? ह्रस्व आ गया यहाँ पर। और आत्मा यहाँ दीर्घ आ गया। दोनों मिलकर दीर्घ बनाएंगे, अर्थात दीर्घ आ की मात्रा लग जाएगी किस पर? मां पर। शब्द हो जाएगा हमारा परमात्मा। यहाँ हमारी ये मात्रा लग गई, यहाँ हमारी ये मात्रा लग गई। दोस्तों दीर्घ आ और ह्रस्वा ये मिलके क्या बनाएंगे? दीर्घ आ बनाएंगे। तो दोस्तों जैसे ले लेते हैं विद्या प्लस अर्थी। विद्या प्लस अर्थी। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है? दीर्घ आ। क्या आ गया यहाँ पर? दीर्घ आ यहाँ आ गया और ये ह्रस्व आ, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? दीर्घ आ बना देंगे। दोस्तों इस नियम पे आधारित है ये। तो शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? यहाँ से ह्रस्व आ समाप्त हो जाएगा और शब्द हमारा बन जाएगा विद्यार्थी। दोस्तों इसी प्रकार दोनों जगह दीर्घ हो सकता है, दीर्घ आ और दीर्घ आ। शब्द ले लें यहां पर हम विद्या प्लस
आलय। दोस्तों यहाँ देखिए, यह क्या आ गया, दीर्घ आ गया। यहाँ क्या है, दीर्घ आ। इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा, अर्थात इसकी मात्रा यहाँ पर लगी हुई है। तो ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों, एक मात्रा और लगा दें, कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। जैसे विद्या और यहाँ पर ये मात्रा और लगा दें, ऐसा नहीं करेंगे। ये व्याकरण के अनुसार गलत हो जाएगा। तो व्याकरण की दृष्टि से जो शुद्ध है उसे हम लिखेंगे, हमारा बना विद्यालय। ये हमारा दीर्घ आ हो गया। दोस्तों ये हमने दीर्घ आ से बनने वाले शब्दों को सीखा कि दीर्घ आ, ह्रस्वा ह्रस्वा दीर्घा, ह्रस्वा दीर्घा, दीर्घ आ, दीर्घ आ, ह्रस्वा दीर्घ आ, दीर्घ आ प्लस दीर्घ आ, ये हमारा दीर्घ आ हो जाएगा। इस प्रकार आपने इनसे बनने वाले जो संधि है, संधि के लिए हमने सीखा। दोस्तों अब हम बात करते हैं दोस्तों इसी प्रकार ई, ह्रस्व ई, ह्रस्व ई मिलकर दोस्तों क्या बनेगी, दीर्घ ई। क्या बनेगी दोस्तों, दीर्घ ई। अगला ले लीजिए, ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई। यहाँ दीर्घ ई, इधर ह्रस्व ई मिलकर क्या बनेगी, दीर्घ ई। इधर दीर्घ ई, इधर भी दीर्घ ई मिलके क्या बनेगी, दीर्घ ई। दोस्तों जिस प्रकार आ की 4 दशाएं थी, उसी प्रकार ई की भी 4 दशाएं हैं। दोस्तों इसमें देखिए शब्द लेते हैं हम, रवि प्लस इंद्र। दोस्तों रवि यहाँ पर क्या है, ह्रस्व ई। क्या है दोस्तों, ह्रस्व ई, और यहाँ ह्रस्व ई मिलकर क्या बनाएंगे, दीर्घ ई। क्या बनाएंगे दोस्तों, दीर्घ ई। तो दीर्घ ई हम ना लिखकर, बीच में ना लिखकर दोस्तों दीर्घ ई की मात्रा इस वा पे लगा देंगे, इस वा पे लगा देंगे। इस प्रकार ये मात्रा यहाँ पर इस प्रकार दीर्घ ई की मात्रा लग जाएगी, और इसे हम लिख देंगे, क्योंकि ई हमारा यहाँ से समाप्त हो गया और ह्रस्व ई यहाँ से समाप्त हो गया। दोनों मिलकर दीर्घ ई में बदल गए और यहाँ पे दीर्घ ई की ये मात्रा लग गई। हमारा शब्द हो गया रवि प्लस इंद्र, रवींद्र। इसी प्रकार हो जाएगा कवि प्लस इंद्र, कवींद्र। दोस्तों ह्रस्व ई और दीर्घ ई यहाँ देख लीजिए, गिर प्लस ईश। यहाँ ह्रस्व ई, यहाँ दीर्घ ई मिलके बनाएंगे दीर्घ ई। दीर्घ ई की मात्रा रा पे लग जाएगी। शब्द हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, गिरीश। यहाँ दीर्घ ई की मात्रा लग गई,
यहाँ भी दीर्घ ई की मात्रा लग गई दोस्तों। इसके बाद दीर्घ ई और ह्रस्व ई, दीर्घ ई और ह्रस्व ई के लिए शब्द देखिए, योगी। ये दीर्घ ई की मात्रा लगी हुई है, यहां पर दीर्घ ई की मात्रा लगी हुई है। इसके बाद हम ह्रस्व ई लेके और इंद्र, ह्रस्व ई आ गया यहाँ पर, ह्रस्व ई, यहाँ दीर्घ ई, दोनों मिलकर क्या बनेंगे दोस्तों? दीर्घ ई। शब्द हमारा बन जाएगा योगींद्र। दोस्तों ई हमारा यहां से समाप्त हो गया और यहां पहले से दीर्घ ई की मात्रा लगी हुई है तो इसके अतिरिक्त और मात्रा नहीं लगाएंगे। शेष जो हमारा बचा हुआ शब्द है उसे हम इसके आगे लिख देंगे। इसी प्रकार दोस्तों दोनों जगह दीर्घ हो सकते हैं। दीर्घ जैसे देखिए दोस्तों, रजनी, रजनी बड़ी की मात्रा, यहां पर हमारा दीर्घ ई। इसके बाद ईस, यहां भी दीर्घ ई और यहां भी दीर्घ ई, दोनों मिलकर दीर्घ ई बनाएंगे। शब्द हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? रजनीश। देखिए दोस्तों, यहां दीर्घ ई, यहां दीर्घ ई, यहां दीर्घ ई, यहां दीर्घ ई, तो ई से बनने वाली संधि साथियों इसमें क्या है कि पहले शब्द में अंत में जो वर्ण आ रहा है, स्वर आ रहा है, और दूसरे शब्द में दूसरे शब्द में पहले स्थान पर जो स्वर आ रहा है उनका मेल जो हो रहा है वो हमारा स्वर संधि में परिवर्तन हो रहा है दोस्तों। इसके बाद हम ऊ को देखते हैं। 4 दशाएं ऊ की भी हो सकती हैं। किस प्रकार दोस्तों? ह्रस्व ऊ मिलाकर क्या बनाएंगे दोस्तों? दीर्घ ऊ। क्या बनाएंगे दोस्तों? दीर्घ ऊ। उसके बाद ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ मिलकर दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ मिलकर क्या बनाएंगे? दीर्घ ऊ। दीर्घ ऊ प्लस दीर्घ ऊ मिलकर दीर्घ ऊ। दोस्तों देखिए, भानु प्लस उदय। दोस्तों यहां देखिए दोस्तों, भानु ह्रस्व ऊ और यहां भी क्या है? ह्रस्व ऊ, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? दीर्घ ऊ। क्या बना देंगे? दीर्घ ऊ। तो दीर्घ ऊ की मात्रा कैसे लगती है? अगर ना पर लगाएंगे तो ये ह्रस्व ऊ की मात्रा है और ना पर दीर्घ ऊ की मात्रा लगेगी तो वह इस प्रकार लग जाएगी। दोस्तों ये जो हमारे ह्रस्व ऊ की मात्रा दीर्घ ऊ में बदल जाएगी और ये हमारा ह्रस्व ऊ यहाँ से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों किस प्रकार बन जाएगा? ये भानु दीर्घ ऊ और ये समाप्त हो जाएगा यहाँ से। ये बचा हुआ हम इसके आगे लिख देंगे भानुदय। भानु प्लस उदय, ये हो जाएगा भानु उदय। उसके बाद दोस्तों ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ
देखिए दोस्तों, लघु प्लस ऊर्मी, लघु प्लस ऊर्मी, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ मिलाकर दीर्घ ऊ बनाएंगे, अर्थात जो घा पर दीर्घ ऊ की मात्रा लग जाएगी। इस प्रकार हो जाएगा लघूर्मी, लघूर्मी। ये देखिए दोस्तों, यहां भी दीर्घ ऊ की मात्रा, यहां भी दीर्घ ऊ की मात्रा। देखिए प्रिय दोस्तों, अगला शब्द हो सकता है कि पहले में दीर्घ ऊ की मात्रा हो और बाद में ह्रस्व ऊ। इस प्रकार दोस्तों देखिए, वधू प्लस उत्सव, वधू प्लस उत्सव। दोस्तों ये देखिए, हमारा जो बनता है वो दीर्घ बनता है और दीर्घ यहां पर पहले से है, तो इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। यहां से ह्रस्व ऊ को समाप्त करके बचे हुए को इसमें जोड़ देंगे। वधूत्सव, वधूत्सव। साथियों, दोनों जगह दीर्घ ऊ भी हो सकता है। जैसे देखिए, भू प्लस ऊर्जा। दोस्तों यहाँ दीर्घ ऊ, यहाँ भी दीर्घ ऊ, मिलके क्या बनाएंगे? दीर्घ ऊ। अर्थात यहाँ पर पहले से दीर्घ ऊ की मात्रा लगी हुई है दोस्तों, तो यहाँ से इस दीर्घ ऊ को समाप्त कर देंगे दोस्तों। दोस्तों गला खराब है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका हो जाएगा भूर्जा। दोस्तों इस तरह के शब्द परीक्षा में बहुत अधिक पूछे जाते हैं, ये कंफ्यूज भी बहुत करते हैं, इसलिए इस तरह के शब्दों पर हमें विशेष ध्यान देना है। तो ये हमारा हो जाएगा साथियों दीर्घ स्वर संधि। हमने अभी तक सीखा दोस्तों दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। दोस्तों अगर इस संधि में, पूरी संधि में अगर निष्कर्ष हम निकालें तो निष्कर्ष हमारा निकलता है दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। ये चीजें अगर हम देख लेंगे किसी शब्द के अंदर, तो हम पहचान जाएंगे कि हमारी यह दीर्घ स्वर संधि है। किस प्रकार साथियों? साथियों मैं कुछ शब्द लिखता हूं, फिर पहचानते हैं इसे। परमात्मा। दोस्तों देखिए यहां पर दीर्घ आ की मात्रा आ गई, ये हमारा हो गया दीर्घ स्वर संधि। विद्यालय, यहां पर दीर्घ आ की मात्रा आ गई। रविंद्र, दीर्घ ई की मात्रा आ गई। कबींद्र, दीर्घ ई की मात्रा आ गई। दोस्तों
वधूत्सव। दोस्तों यहाँ पर दीर्घ ऊ की मात्रा आ गई। भूर्जा। दोस्तों यहाँ पर दीर्घ ऊ की मात्रा आ गई, तो यहाँ पर हमारी दीर्घ स्वर संधि बनती है। अगर हमारा दीर्घ आ की मात्रा आ जाए, दीर्घ ई की मात्रा आ जाए, दीर्घ ऊ की मात्रा हो जाए, तो ये हमारी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। दोस्तों अगली स्वर संधि हम अगले वीडियो में बताएंगे साथियों।